Good morning students. Our next topic from the same chapter is flood. अब हम पढ़ेंगे फ्लड के बारे में। फ्लड क्या होता है? फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना। ये आपको पता ही है, ये भी जनरली आप सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में, न्यूज़पेपर में सब पढ़ते हैं। और आपने डेली रूटीन में मतलब जहाँ पर फ्लड या बाढ़ आता है तो आपने सुना ही होगा इसके बारे में। अब फ्लड क्या है? फ्लड जो है इसका मतलब होता है जनरली मीन्स spread of water over a vast area and और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं inundation of that area for a long time। फ्लड का मतलब ये हुआ कि किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाना और वो लंबे समय तक इकट्ठा होना और पानी को बाहर जाने के लिए कहीं रास्ता ना मिलना। ठीक है, ये फ्लड कहलाता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जब फ्लड आता है तो इसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ क्रिएट होती है? रेजिडेंटल एरिया जहाँ लोग रहते हैं, कमर्शियल एरिया, एग्रीकल्चर एरिया। ठीक है, ये सब के सब क्या है, डूब जाते हैं पानी के अंदर। ये फ्लड कहलाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये किसको अफेक्ट करता है? ह्यूमन बीइंग को तो इफेक्ट करता ही है, लेकिन साथ ही साथ एनिमल्स को इफेक्ट करता है, बर्ड्स को इफेक्ट करता है, प्लांट्स को इफेक्ट करता है जो उस एरिया के होते हैं। ठीक है, ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं? वहाँ पर जब रह रहे हैं तो जब फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तो ऑटोमेटिकली दिखती बात है कि जो फ्रेश वाटर है वो नहीं मिल पाएगा। वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो चुका होगा, तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, पानी खड़ा हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स वगैरह जो टूट जाते हैं, जड़ों से उखड़ जाते हैं। सॉइल इरोजन हो जाता है उन एरियाज़ में। रोड एंड रेलवे लाइंस जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है क्योंकि बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं पानी के लिए, तो पानी जमा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां, डिजीज़ फैलने का भी बहुत डर होता है। ठीक है, उसके बाद क्रॉप्स वगैरह सारे बह जाते हैं। ठीक है, जो फर्टाइल अपर सॉइल होती है वो भी बह जाती है, अच्छी मिट्टी जो है वो भी बह जाती है उस पानी के साथ, और टोटली डैमेज हो जाता है सब कुछ। अराउंड 16.5% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इस तरह के डिज़ास्टर से अफेक्ट होती है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कौन कौन सी मेजर नदियां हैं जो मतलब जहाँ पर बाढ़ आती हैं या उस जिसकी आसपास बाढ़ आते हैं? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये कुछ एग्जाम्पल है। गोदावरी, तापी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये आपने फ्लड के बारे में पढ़ा कि फ्लड क्या है। अब हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे कि क्या कॉजेज़ है फ्लड आने के। ठीक है, क्या वजह है? तो सबसे पहले मेन रीज़न तो यही है कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना। ठीक है, बाढ़ का मेन रीज़न है। और उसके बाद क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, पानी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ठीक है, वो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि ब्लॉकेज है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रखा है, तो पानी कैसे बाहर निकलेगा? दूसरा उसके अलग रीज़न एक ये है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ नहीं है, पेड़ों की कटाई। पेड़ पानी को सोखते हैं और ज़मीन के अंदर रखने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, सॉइल का मॉइस्चर बना के रखते हैं। जब पेड़ नहीं है तो ऑटोमेटिकली पानी को कौन सोखेगा, है ना? तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और बाढ़ जैसी नौबत आ जाती है। और अगर हम इसके और कॉजेज़ के बारे में पढ़ें तो सबसे ज़्यादा ये है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग जो ओवर यूज़ कर रहे हैं चीज़ों का। ठीक है, तो उससे भी हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हम लोग पॉलीथीन बैग्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है कि कच्ची ज़मीन कहीं रही नहीं जहाँ पर पानी का ड्रेनेज सिस्टम सही रहे, कोई पानी को सोखे ज़मीन। और ड्रेनेज सिस्टम अगर है भी है तो वो ब्लॉक है थोड़ा बहुत जहाँ है, तो मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। पॉलीथीन बैग्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत होने की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो बाढ़ जैसी नौबत आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी मैनेजमेंट, कि इसकी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है और हम कैसे कर सकते हैं। तो सेम वही मैनेजमेंट को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया कि बाढ़ आने से पहले
और जब बाढ़ आ गया तो हम क्या क्या करेंगे। बाढ़ आने से पहले सेम वही हमें पता होना चाहिए, हमने एरियाज़ को डिवाइड करना है, ठीक है, कि कौन सा एरिया है जहाँ पर बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं। जिन एरियाज़ में बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। या जिन एरियाज़ में बाढ़ आते हैं वहाँ की वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और जो वहाँ के आसपास की नदियाँ हैं वो वहाँ पर भी प्रॉपर साफ़ सफाई टाइम टू टाइम होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज जो है ठीक करी जा सके और ब्लॉकेज साफ़ रहेगी। और जितना हो सके वहाँ के जो लोग हैं उनको इसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों की बात करें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह बाढ़ आने पर हमने सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। उसके बाद आता है एट द टाइम ऑफ फ्लड। जब फ्लड आया तब हमें क्या करना चाहिए। फ्लड आने के समय सबसे पहले तो जो अफेक्टेड एरिया के लोग हैं उनको पहले ही ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि हमें पहले ही कई बार पता लग जाता, हमारी टेक्नोलॉजी अब इतनी फास्ट हो गई कि हमें आइडिया लग जाता है कि किस एरिया में बाढ़ आ सकता है, तो 1 या 2 दिन पहले या कुछ घंटे पहले लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए। साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो एक्शंस लेने चाहिए पानी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। लोगों के लिए फूड, वाटर, मेडिसिन्स वगैरह अरेंज करके दें टाइमली, ठीक है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ठीक है, वो अपने एरियाज़ का वाटर ड्रेनेज सिस्टम जानते हैं तो उसको मतलब करने की कोशिश करें कि किस तरह करना है, ठीक है। अरेंजमेंट जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ़ बोट्स के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं इजीली, और नॉन गवर्नमेंट और सोशल वर्कर्स को भी आगे बढ़कर आना चाहिए हेल्प के लिए, ठीक है, और ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा फ्लड के बारे में। तो आपका ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।